गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जो कि सेकंड एक्सरसाइज है जो स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। तो शुरू करते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज वर डेवलप्ड बाय डी लूने इन 1954। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज को डी लूने ने डेवलप्ड किया था, बनाया था 1954 में। This word is derived from the Latin word which means same tension. ये शब्द जो आइसोटोनिक है ये डिराइव्ड किया गया लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब है सेम टेंशन। आगे आपको मैं बताता हूँ सेम टेंशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आइसो मीन्स सेम, टॉनिक मीन्स टेंशन। मतलब जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें जो मसल्स के ऊपर टेंशन बनी रहेगी, मतलब जो स्ट्रेस पड़ेगा, उस पर जो बोझ पड़ेगा वो क्या रहेगा, वो स्ट्रेस, वो टेंशन सेम रहेगी। द कंबाइंड मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज द सेम टेंशन ऑफ द मसल। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज आर ऑफ टू टाइप्स। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज जो है वो आगे दो हिस्सों में होती है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक ये दो वो टाइप्स हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज की। तो पहली कंसेंट्रिक एक्सरसाइज। इन दिस टाइप ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज द फ्लेक्सर मसल्स कंट्रैक्ट्स एंड अपोजिट एक्सटेंसर मसल्स रिलैक्सेस। सबसे पहले हमें फ्लेक्सर मसल्स और एक्सटेंसर मसल्स को थोड़ा सा समझना होगा। आप अच्छे से डायग्राम देखना जो सेंड की हुई है, वहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। इवन कि अगर आप अच्छे से ध्यान से देखो तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि फ्लेक्सर मसल्स कौन से होते हैं और एक्सटेंसर मसल्स कौन से होते हैं। तो आपको ऐसे बता दूं, बाइसेप्स जो आपके फ्रंट साइड से दिखते हैं वो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, जो कि बाइसेप्स की बिल्कुल बैक साइड, अपोजिट साइड होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटेंसर मसल्स। अब बात जो समझने वाली है कंसेंट्रिक एक्सरसाइज में, जब हम जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बाइसेप्स कर्लिंग करना, लिफ्टिंग द डंबल्स, डंबल की ही एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम डंबल उठाते हैं और उसे कर्ल करते हैं, कर्ल मतलब अपनी ओर फोरआर्म को फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो बाइसेप्स जो हमारा ऊपर वाला मसल है जिसे हमने अभी समझा था फ्लेक्सर मसल्स, वो क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो टाइट हो जाता है। और जो इसके अपोजिट वाला मसल है दैट इज एक्सटेंसर मसल्स, वो क्या हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। बस सिंपल सी बात है। कंसेंट्रिक में जो फ्लेक्सर मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके जो अपोजिट वाला एक्सटेंसर मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसेंट्रिक, इसेंट्रिक में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। इन दिस टाइप ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज द एक्सटेंसर मसल्स कंट्रैक्ट एंड opposite flexor muscles relaxes. For example, lowering the weight, bench press, etc. मतलब देखो इसमें इसेंट्रिक में क्या होगा, जो बैक वाले बाइसेप्स के पीछे वाली साइड का मसल्स है जिसे हम एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं, वो क्या हो जाएगा इसमें, कंट्रैक्ट। उसमें बैक साइड वाला जो एक्सटेंसर मसल्स है वो टाइट हो जाएगा और जो इसका अपोजिट वाला फ्लेक्सर मसल्स है इसमें ये रिलैक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो बताया गया है, लोअरिंग द वेट, मतलब जो डंबल उठाया हुआ है, जैसे जब आपने ऊपर वाली कंसेंट्रिक में क्या पढ़ा, उसे आप बाजू को कर्ल करते हो, फोल्ड करते हो, तो वो कंसेंट्रिक एक्सरसाइज हुई। और वही जब आप नीचे की तरफ करते हो वो एग्जाम्पल बोली गई है लोअरिंग द वेट,
वेट को नीचे की तरफ करते हो, जब आपकी फोरआर्म सीधी हो जाती है, उस टाइम पर आपके जो बैक साइड वाले एक्सटेंसर मसल्स हैं फोरआर्म के, वो क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, वो टाइट हो जाते हैं। और वो जो उसके अपोजिट वाले मसल्स हैं, जो फ्रंट वाले बाइसेप्स है जिसे हम फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। इसकी एग्जांपल है सेकंड, बेंच प्रेस। बेंच प्रेस आपने शायद जिम में देखी होगी। वो जो एक बेंच होता है, उस पर लेट कर एक लंबी सी रॉड, जिसके दोनों साइड में काफ़ी बड़ी बड़ी वो प्लेट्स लगी होती हैं हैवी, और उसे उठाते हैं लेट कर, सीधे अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ करते हैं वेट को, फिर नीचे चेस्ट की साइड लाते हैं टच करके, फिर से अप करते हैं, फिर चेस्ट तक लाते हैं, उसे बोलते हैं बेंच प्रेस। इस एक्सरसाइज को करने में भी जो आपके एक्सटेंसर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, और जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो ये था कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइज। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इट डेवलप्स डायनेमिक स्ट्रेंथ, दिस इज मोस्टली रिक्वायर्ड इन ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको बताया था कि डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में, जिसमें मूवमेंट रहती है। तो इस किस्म की एक्सरसाइज में डायनेमिक स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक डेवलप होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। सेकेंड इसकी एडवांटेज है, दीज एक्सरसाइजेज डेवलप स्ट्रेंथ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब इन एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ बहुत हद तक डेवलप हो जाती है, काफ़ी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थर्ड आ गया, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल। थर्ड इसकी एडवांटेज में लिखा हुआ है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज इंप्रूव कर देती है मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को। और डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट आया, चांसेस ऑफ मसल इंजरीज ड्यू टू द जर्की एक्शंस इफ बॉडी इज नॉट प्रॉपरली वार्म्ड अप। मतलब कि मसल्स में इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं अगर हम कोई भी एक्शन एक्सरसाइज जर्की के साथ करें, मतलब झटके के साथ करें, और अगर बॉडी प्रॉपरली वार्म्ड अप ना हो तो हमें चांसेस ऑफ इंजरीज के बड़े ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड आया, समटाइम्स इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेज। मतलब समटाइम्स क्या, मैं तो कहता हूं कि बहुत, इसमें 90% एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि हम विदाउट जिम इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते। इसलिए इस किस्म की एक्सरसाइज को करने के लिए हमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर सकते ये एक्सरसाइज। सो ये था आइसोटोनिक एक्सरसाइज। थैंक यू।